मैं होता। क्या पालघर की घटना को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश किया गया। एटा में 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई, गोरखपुर में हनुमान मंदिर के पुजारी की पिटाई से हत्या हो गई, बुलंदशहर में 2 शादी की हत्या हो गई। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 16 साल की लड़की, नाबालिग लड़की के साथ हत्या हुई। तो भैया जमातियों की वजह से बिगड़े हैं, तो शासन भी तो आपका है, सरकार भी तो आपकी है, रोकने का फर्ज भी तो आपका है। जमातियों को कौन रोकेगा? हम रोकेंगे क्या? वाली बात आई है तो जमातियों को काबू में करने का काम योगी सरकार का है, यहाँ मोदी सरकार का है, किसका कर होगी? मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से हमने देखा कि जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी की, उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है कि अब कोई भूखा नहीं रहेगा, ना ही कोई भूखा सोएगा। एक अच्छी मुहिम चलाई है, उसको लेकर लोग ये सब टीवी पर ही चलता है। आप जब सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी किया था कि मिस कॉल मारिए, सदस्यता अभियान में जुड़िए, आप सीए एनआरसी के समर्थन में नंबर मारिए, जुड़िए, एगो नंबर दे देने दीजिए। आपको शर्म आ रहा है? काहे नहीं नंबर दे रहे भाई? आपको 1 महीना से ज्यादा हो गया, लोग कितना परेशान है, आप नंबर देते, लोग आपसे कांटेक्ट करता। लेकिन अजीब सी बात है, में खाना मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? हमको तो एगो अन्न का कन नहीं मिला है, हमको तो 1 रुपया नहीं मिला, मैं कैसे मान लूं कि मिला है? वो दिल्ली एक बार आपको मिला है? मैं पूछता हूँ, आप पत्रकार महोदय, आपको मिला है? साधु जी, आपको मिला है? हमें नहीं मिला है। हमारा नार्को टेस्ट करा लो, हमको अन्न का 1 कन नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला, मैं कैसे मान लूं कि हमारे देश के लोगों को मिल रहा होगा? सबसे योगी का जो बयान जारी हुआ है उसको लेकर के हमने देखा है, कई जगहों से हमने पूछताछ भी की है, लोगों से भी जाना है, तो कुछ लोग ऐसे ही पाए गए हैं जिनके पास कोई भी इस तरीके का राशन कार्ड नहीं था, लेकिन किसी तरीके से उनकी भी मदद की गई है। यहाँ पे आज के डेट में हर कोई झूठ बोल रहा है, 5 आदमी को दे रहा है, फोटो खिंचा के 50 का दिखा रहा है। सरकार जो घोषणा किया था, मुश्किल से 25% लोगों को राशन नहीं मिली है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। 75% लोगों में हमें नहीं मिली है। अगर आपको मिली है तो बता दो, कहाँ मिलेगा वो बता दो, किस नंबर पर फोन करने से मिलेगा वो बता दो। साधारण दवाइयों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में ओपीडी बंद है, लेडी हार्डिंग में बंद है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं देश का जहां राजधानी है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, जब वहां ऐसी अव्यवस्था है? आपने देखा बिहार में, जहां मोदी जी डबल इंजन की सरकार मांग रहे थे, उनको ट्रिपल इंजन की सरकार मिली, तीनों इंजन फेल। सुनिए, बिहार के कदावर नेता, अरे आप सुन नहीं रहे, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार जैसे, शाहनवाज हुसैन जैसे सरीखे लोग, उनके राज्य में एम्बुलेंस नहीं है। सीतामढ़ी में सांप काट लिया बच्चे को, एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्ची की मौत हो गया। जहानाबाद में आप पूरा देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, एम्बुलेंस के कारण बच्चे की मौत हो गई। ये वो बेशर्म लोग हैं जो जनता के टैक्स के पैसे से फ्री का पैसा खाते हैं। आप देखिए मीडिया, देखिए देश का लुटेरा, आप सुनिए, पहले सुन नहीं रहे, देश का लुटेरा जी न्यूज का मालिक कितना करोड़, 8400 करोड़ रुपया लूटा, यस बैंक बंद हो गई। आप उस तिहाड़ जेल के कैदी सुधीर चौधरी की बात करते हैं, अर्नब गोस्वामी की बात करते हैं। वही अर्नब गोस्वामी स्मृति ईरानी को मिस नरेंद्र मोदी बोला था, भूल गए? योगी को पाखंडी बोला था। ये कहने की, देखिए पत्रकारों ने गैंगस्टर की तरह आज के डेट में सरकार का यूज किया है, इससे गरीब जनता को कोई फायदा नहीं। टीवी में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, अगर सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगा दी जाए, धरातल पर काम की जाए, तो देश का भला होगा। कौन करेगा? कौन जवाबदेह है? कौन करेगा? जी जी, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, अब इस हालत को देखते हुए क्या करना चाहिए? क्योंकि जहां तक मैंने रिसर्च किया है, उत्तर प्रदेश में लगभग हर जगह से, जहां तक से मैंने अपनी जो सोर्स लगाई है, पूछा है लोगों से, जो डेटा कलेक्ट किया है, तो ज्यादातर लोगों ने यही कहा है कि उनको खाने का जो व्यवस्था है वो लगातार करा रही है यहाँ की जो सरकार उत्तर प्रदेश की। इसका मतलब आपने देखा नहीं, जहां बनारस प्रधानमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वहां क्वारंटाइन सेंटर में चादर नहीं बिछाए जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे खाने की व्यवस्था की, यहाँ पर खाने की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो आपके समक्ष ये बोल रहे हैं कि खाने की कोई व्यवस्था इन तक अभी नहीं पहुंची, तो क्या खाने की व्यवस्था हो रही है? देखिए, आप अपने तरफ से आंकड़े पेश नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं जनता को आपको समझना पड़ेगा, जनता को पूछना पड़ेगा। कल मैंने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और सोनिया गांधी को लेटर लिखा, और उसमें बेरोजगारी भत्ता, क्योंकि डिजिटल इंडिया होने जा रहा है और डिजिटल इंडिया की वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी,
और बेरोजगारी बढ़ेगी तो बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। तो 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति, मैंने बेरोजगारी की बात की। और जो लोग, सुन लीजिए पहले, जो लोग के यहाँ पर शिक्षा एक निःशुल्क होनी चाहिए, दूसरा घरेलू गैस निःशुल्क होनी चाहिए, बिजली निःशुल्क होनी चाहिए, चिकित्सा बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए। ये कल ही मैं आपको लेटर भेज दूंगा। ये लेटर हमने लिखा है, राष्ट्रपति को लिखा है, प्रधानमंत्री को लिखा है, सोनिया गांधी को लिखा है। अब देखिए, करना तो सरकार को है, हम लोग तो जनता की तरफ से नुमाइंदगी कर सकते हैं, अब जनता की बात को सामने रख सकते हैं। जनता के ये लोग फोनों को नहीं उठा रहे, प्रॉब्लम यहां आ रही है, अधिकारी फोन को नहीं उठा रहा। यहां हमारे वृंदावन में अधिकारी, मथुरा में अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, डीएम फोन नहीं उठा रहा, परेशान हो रही है जनता, लोग मर रहे हैं, उनको जबरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब क्वारंटाइन करने के बाद और उनको बताया, उनके टेस्ट तक नहीं किए गए, अब उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर सिम्टम्स नहीं है। अब जब सिम्टम्स नहीं है उनको छोड़ दो भाई, क्वारंटाइन क्यों कर रखा है? अब अगर क्वारंटाइन कर रखा है उनका टेस्ट करो। बहुत इस वक्त जनता त्राही त्राही हुई पड़ी है। आप सोनू जी चैनल पे आकर के पूछ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन धरातल पे आप जाकर के देखिए किस तरीके से जनता मर रही है। ये देखना आपका काम है, आप पत्रकारिता करते हैं, किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं। आप गए जनता के बीच में जरा एक बार भी? मैं गया हूं। मैं देखिए विष्णु विनोदम जी, मैं यही कहना अगर जनता के बीच में गए तो मैं आपको हजारों नंबर देता हूं। हम लोगों के पास अभी भी ब्लड की जरूरत है, लोगों को ब्लड नहीं मिल रहा। देश को गर्त में ढकेलने का काम देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया का काम है। इन्होंने विज्ञापन के चक्कर में सरकार की दलाली करनी शुरू करी, जिससे देश का बेड़ा गर्क हो गया, देश के लोगों का बुरा हाल हो गया। सरकार की दलाली कर रजत शर्मा जैसे पत्रकार जनता के बीच में जाकर के एक बार देखिए, दवाई तक नहीं मिल रही, उनको हॉस्पिटल में एडमिट तक नहीं करवाया जा रहा। एडमिट, कोरोना के अलावा भी तो बीमारियां थी, अब जो जिन लोगों को और बीमारियां वो उनको कहां लेकर के जाए? हॉस्पिटल में बिल्कुल साफ मनाही कर दी है, किसी को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। लोग कहां मरेंगे? रोड पे मरना शुरू हो चुके हैं लोग, आपको पता नहीं है, आप कह रहे हैं लोगों के बीच में गए। विष्णु विनोदम जी, मेरा सवाल ये है कि अभी हाल ही में एक निजी चैनल पे जा करके मतलब जा करके तो नहीं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी आदित्यनाथ ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा है कि आज जो देश में हालात बिगड़े हैं वो जमातियों की वजह से बिगड़े हुए हालात हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हमारा देश पहले लॉकडाउन के बाद से ही अच्छा खासा सुधर गया होता। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? भैया, जमातियों की वजह से बिगड़े हैं तो शासन भी तो आपका है, सरकार भी तो आपकी है, रोकने का फर्ज भी तो आपका है। जमातियों को कौन रोकेगा? हम रोकेंगे क्या? सोनू जी, एक छोटी सी बात, फिर आप आगे घूम फिर के जमातियों वाली बात आई है तो जमातियों को काबू में करने का काम योगी सरकार का है, यहाँ मोदी सरकार का है। किसका काम है? मैं बताता हूँ, सुनो। अरे भाई साहब सुनो, आप प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जनता के नाम संबोधन में कहा था, जब एक भी मामला नहीं था तो हम जांच कर रहे थे। कनिका कपूर की जांच हुई? नहीं हुई। लखनऊ के 3 पार्टी में शामिल हुई। वसुंधरा राजे सिंधिया, फिर वही बात, वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके बेटे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री जयप्रताप सिंह सारे शरीक थे। संसद बंद हुई, 23 मार्च तक संसद बंद नहीं हुई। कब तक? जब तक शिवराज सिंह व्यापम वाले, घोटाला वाले मामा, आटा चोर, जब तक शपथ नहीं ले लिया। आप किसकी फिक्र कर रहे? देश की जनता का फिक्र किया। देश का वाणिज्य मंत्रालय 19 मार्च तक सामग्रियां बाहर के देशों में बेच रही थी, साइबेरिया भेजा जा रहा था। आपने अस्पतालों में सुविधा की, आपको देश की जनता का फिक्र था। आप प्रभु श्री राम के आदर्शों को मानते हैं। आप देखिए, गलती की माफी होती है, धोखा का कोई माफी नहीं होता। अगर चलो इंसान डर से आपको माफी दे देगी, आपकी अंतरात्मा गवाही देगी? नहीं देगी। परमात्मा आपको माफ करेगा? नहीं करेगा। फिर आप कैसे कह रहे हैं? अंतरात्मा, अगर अंतरात्मा होती तो पागल नहीं हुआ मैं क्या कह, पालघर की घटना को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश किया गया। एटा में 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई। गोरखपुर में हनुमान मंदिर के पुजारी की पिटाई से हत्या हो गई। बुलंदशहर में 2 शादी की हत्या हो गई। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 16 साल की लड़की, नाबालिग लड़की के साथ हत्या हुई। आगरा की घटना बताता हूँ, पेशे से अध्यापक डॉक्टर गिरीश यादव की मौत इलाज के बगैर हो गई। क्या वो लोग हिंदू नहीं थे? क्या वो लोग प्रभु श्री राम को नहीं मानते? क्या प्रभु श्री राम से पहले हिंदू धर्म नहीं था?
सत्ता पक्ष के लोग, धार्मिक प्रवृत्ति मानने वाले लोग हैं, इनको जो 50 डिफॉल्टरों के 68,607 करोड़ रुपया माफ किया, इतना पैसा गरीबों को दे देते, किसानों को माफ कर देते, कितना भगवान दुआ देता। ऐसी बात कर रहे हैं।